Hey guys, welcome back. After a long time we are back. We'll see निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यू है, कौन से साइड जा सकता है, कौन सी ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए, क्या टारगेट्स के लिए हमको फोकस करना चाहिए मार्केट में। बहुत न्यूज़ है, बहुत वॉलेटिलिटी है। जिस दिन अपना पोर्टफोलियो स्टॉक्स अप जा रहा है उस दिन मार्केट डाउन होता है, और जिस दिन पर्टिकुलरली मार्केट अप होता है उस दिन पोर्टफोलियो डाउन देखने मिलता है। क्या हो रहा है मार्केट में, करंट सिनेरियोज क्या है, कल के लिए हमको क्या प्लान करना चाहिए, ट्रेड किस तरफ होना चाहिए। लेट्स लुक एट फ्यू थिंग्स। अगर मंथली चार्ट देखोगे तो मार्केट एक 60 का सपोर्ट ले रहा है, जो मैंने एक बेसिक RSI वीडियो बनाया उसमें सिखाया है कि मार्केट जब 60 सपोर्ट ले रहा है तो वहाँ से हमको एक बाउंस देखने को मिलता है। सो एक प्रॉबिलिटी है कि मार्केट ऐसे बाउंस कर सकता है। मंथली 60 सपोर्ट है और इधर एक CIP बना रहा है, बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया, ब्रेक किया एंड देन CIP बनाया है, और इधर वापस एक ग्रीन कैंडल बना के पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो हाई प्रॉबिलिटी है कि मंथली व्यू में बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी ऐसे अपसाइड जा सकते हैं। जो प्रीवियस हाई 57,500 के आसपास वो वापस रीगेन हो सकता है। दिस इज द मंथली व्यू। बड़ा जो ट्रेजेक्ट्री का व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है, वो बुलिश है। लेट्स गो टू द लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम में क्या व्यू बनता है वो देखते हैं। वीकली में राइट नाउ उतना कुछ खास नहीं दिख रहा। वही हमारा जो CIP वाला था वही सेम चीज़ रिपीट होते दिख रहा है। ये जो रेजिस्टेंस जोन था मल्टीपल टाइम वो मार्केट ने ब्रेक किया, वापस रिटेस्ट करना है, सपोर्ट लिया, ट्वीजर बॉटम्स बना के वापस अपसाइड जा रहा है। लेट्स लुक कि डेली में और इंट्राडे टाइम में हमारा क्या व्यू बनना चाहिए। राइट नाउ इफ़ यू सी रिवर्स फिब में एक चीज़ दिख रहा है कि मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे आ रहा है। जो इतना टाइम से रैली दे रहा था 2.5-3% जो मार्केट बैंक निफ्टी स्पेशली अब गया है। निफ्टी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है बैंक निफ्टी, बट येट इट वाज अप। अभी वो रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। इधर एक बड़ा कंसोलिडेशन जोन भी है, एक गैप विंडो भी दिख रहा है, और इधर एक फिब का जो 0.382 का रेजिस्टेंस है वो भी हमको देखने मिल रहा है। तो एक प्रॉबिलिटी है कि इधर बैंक निफ्टी थोड़े देर साइडवेज हो जाए या एक प्राइस करेक्शन देखने मिले कल के दिन में या आगे आने वाले 1-2 दिन में। तो बैंक निफ्टी के लिए वी शुड बी रेडी। थोड़ा जब तक का कोई न्यूज़ नहीं आ रहा तो एक प्रॉबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे अटक सकता है, और इधर 60 का भी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो मार्केट यहाँ पे कई बैंक निफ्टी अटकने को हमको देखने मिल सकता है। लेट्स गो टू द लोअर टाइम फ्रेम कि बैंक निफ्टी में क्या सिग्नल्स है। इफ़ आई सी राइट नाउ मुझे बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन जैसा बनते हुए दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो हमको एक डाउनसाइड मूव देखने मिल सकता है। वी नीड टू बी केयरफुल। अगर बैंक निफ्टी ये ब्रेक करती है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ, फर्स्ट टारगेट होगा 54,850 का टारगेट, एंड देन नेक्स्ट टारगेट इज 54,610 का टारगेट। ये दो टारगेट के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं डाउन साइड। अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करती है देन दो टारगेट्स हम लोग प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में। बट द फर्स्ट थिंग इज ये तभी काम करेगा जब ये सपोर्ट ब्रेक होता है। बैंक निफ्टी को ये सपोर्ट ब्रेक करना पड़ेगा। आई होप 1 PM के बाद हो। अगर 1 PM के बाद ब्रेक होगा तो हमको इंट्राडे में ही वो टारगेट्स मिल जाएंगे। सो आई वुड प्लान अ शॉर्ट ट्रेड अगर बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो। लेट्स लुक एट निफ्टी। निफ्टी में क्या दिख रहा है। अगर निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे सेम थिंग, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट ले रहा है 60 पे, और इधर से हमको एक बाउंस देखने मिल सकता है। लुक ओवर हियर, मार्केट ने एक बार 60 पे सपोर्ट लिया था एंड देन वहाँ से हमको एक अच्छा अपसाइड मूव देखने मिला। मल्टीपल टाइम्स वी हैव सीन जब 60 पे सपोर्ट लेता है मार्केट तो 1-2 महीने आगे आने वाले एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलता है। सो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट ये महीना और उसका नेक्स्ट महीना थोड़ा अच्छा हो सकता है। मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऑल टाइम हाई के तरफ भी प्लान हो सकता है। माई व्यू इज़ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपना ऑल टाइम हाई रीगेन कर लेंगे। लेट्स लुक एट वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। वीकली में एक जो नेगेटिव चीज़ है कि इधर 60 का है, जो मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने ट्राई किया ब्रेक करने का बट नहीं हुआ, 1-2 बार फेक हुआ और वापस वो नीचे आ गया। तो इस बार मुझे लगता है कि जितना ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है, इंडिया US ट्रेड डील हो रहा है, जिसके कारण एक हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इसको स्मूथली ब्रेक कर देगा। थोड़ा इधर साइडवेज होने के बाद या तो डायरेक्टली भी मार्केट ब्रेक कर सकता है। निफ्टी लुक्स वेरी इंप्रेसिव एंड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी ऑन द लोअर टाइम फ्रेम एज वेल। अगर अभी आप देखोगे तो एक ही जो है कि बैंक निफ्टी वाज ओनली 2-3% अप, whereas निफ्टी इज 3-3.5% अप फ्रॉम द बॉटम, रीसेंट बॉटम इट हैज डन। तो निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिवनेस दिख रहा है, और एक जो रेजिस्टेंस है कि ये विंडो पे आ गया है। ये जो विंडो है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है निफ्टी के लिए, जहाँ पे हमको थोड़ा एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़े। बट द एडवांटेजियस या पॉजिटिव थिंग जो है मार्केट ने द 60 सपोर्ट लिया है, तो मुझे लगता है रैदर देन डूइंग अ करेक्शन मार्केट यहाँ पे साइडवेज होकर अपसाइड दे देगा। अगर मार्केट ऐसे रिवर्स होता है तो हमको वापस एक छोटा या मिड लेवल फॉल देखने मिलेगा। बट पर्टिकुलरली लुकिंग एट द ग्लोबल सिनेरियोज, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, डेटा आ रहा है, वो पॉइंट्स देख के मुझे लगता है कि मार्केट अभी यहाँ से अपसाइड ही देगा। लेट्स गो टू द लोअर टाइम फ्रेम एंड सी मार्केट में क्या दिख रहा है। अगर डेली पे हमने देख लिया कि गैप है, वो विंडो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है।
ओवर हियर ये जो विंडो है वो मार्केट के रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर मार्केट कल के दिन गैप अप खुलता है और इधर कहीं रेजिस्टेंस देखने मिलता है हमको, तो एक छोटा सा डाउनसाइड मूव या साइडवेजनेस हमको देखने मिलेगा। हम पर्टिकुलरली निफ्टी को शॉर्ट करना प्लान नहीं करेंगे, हम बैंक निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं, बट निफ्टी वी वोंट बी प्लानिंग टू शॉर्ट। स्टिल इफ़ यू प्लान कि भाई शॉर्ट नहीं तो मैं थोड़े कॉल सेल कर दूँ, मुझे करना ही है, देन दिस ट्रेंड लाइन माइट वर्क। आप ये ट्रेंड लाइन को शॉर्ट कर सकते हो, बट मेरे लिए मुझे लगता है कि निफ्टी इधर तक आएगी, थोड़ा ब्रेक करेगी, जो शॉर्ट करने वाले उनको ट्रैप करके वापस से साइडवेज होकर अपसाइड चली जाएगी। तो मेरे लिए निफ्टी में शॉर्ट प्लान नहीं हो रहा। बैंक निफ्टी आई माइट शॉर्ट, बट निफ्टी में मैं बुलिश रहूँगा एंड माई हायर टाइम फ्रेम व्यू फॉर द मार्केट राइट नाउ इज़ बुलिश। जो जिस तरीके से मार्केट में मूवमेंट है, न्यूज़ आ रहे हैं बैक एंड फोर्थ, और इतने टाइम से हम लोग एक जोन में अटके हुए हैं। रफली इफ़ यू सी फ्रॉम पास्ट मे 2025, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने हम मार्केट एक ही जोन में अटके हुए हैं, और अभी इट इज़ अ गुड टाइम कि मार्केट इस जोन ब्रेक करके आगे बढ़े। वी हैव गुड न्यूज़। जो जितना पॉजिटिव चीज़ चाहिए होती मार्केट को ऊपर खींच के लेके जाने के लिए, वो सब चीज़ चल रहा है। वॉर एक तरफ से शांत होते जा रही है, बाकी सब न्यूज़ भी हमारे फेवर में आ रहे हैं। सो आई होप मार्केट ऐसे एक रिवर्सल मूव दे, हमको एक अच्छा अपसाइड मूव देखने मिलेगा। आई वुड अर्ज यू कि आप लोग भी पोर्टफोलियो बिल्डिंग की तरफ जाओ, पोर्टफोलियो बिल्ड करो, एंड देन इंट्राडे लेवल से मैंने दे ही दिए, इंट्राडे में क्या प्लान करना है, लॉन्ग ट्रेड की तरफ ही जाना है। निफ्टी में थोड़ा कल के दिन अगर गैप अप खुलता है तो सेलिंग या साइडवेजनेस देखने मिल सकता है, बट बैंक निफ्टी में तो क्लियर वो तो शॉर्ट का टारगेट दिया है, उधर तक जा सकते हो आप शॉर्ट करने के लिए। बट नेट अभी थोड़ा मार्केट साइडवेज हो सकता है, एक अच्छा स्ट्रेच ऑफ रैली आ चुका है, 1 या 2 डेज़ का साइडवेजनेस है, क्योंकि ये जो गैप है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट जस्ट बिकॉज एक चीज़ जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी समझाई है कि मल्टीपल टाइम जब एक चीज़ सपोर्ट पे आती है तो वो सपोर्ट वीक होता है। सेम वेज मल्टीपल टाइम्स जब प्राइस एक रेजिस्टेंस को टच करता है, उतना ही वो रेजिस्टेंस वीक होते जा रहा है। अगर आप देखोगे जो ये रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट ने 1, 2, 3, 4th टाइम नहीं बट 5th अभी 4th टाइम अप्रोच कर रही है ये। तो मार्केट अगर इसको इस बार ब्रेक कर लेगी, क्योंकि वॉल्यूम्स भी ऐसी इंप्रेसिव वॉल्यूम्स बन रहे हैं मार्केट में, तो अगर मार्केट ब्रेक करता है, ये स्पॉट का उसके लिए इतना वॉल्यूम दिख नहीं रहा, बट स्टिल ग्रीन हैज गुड वॉल्यूम्स ओवर हियर इफ यू सी, तो मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इसको ब्रेक करके अपसाइड जा सकती है। मल्टीपल टाइम्स ये रेजिस्टेंस फेस हो चुका है, तो ये रेजिस्टेंस अभी बाई टाइम वीकर होते ही जा रहा है। सो वी प्लान फॉर हायर टारगेट्स। मार्केट नेक्स्ट 2-3 महीने में शॉर्ट हमको ऑल टाइम हाई के दर्शन करवा देंगी। तो राइट नाउ स्टे बुलिश, कीप बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो, एवरी फॉल इज इन चांस टू accumulate your positions and take for higher targets as well. सो आई होप आप अपनी बुलिशनेस की तरफ व्यू बनाते रहो, नए पोजीशंस ऐड करते रहो, लॉन्ग की तरफ पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहो। लेट्स लुक एट फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में क्या है, फिन निफ्टी सिमिलर वेज अगर आप देखोगे जस्ट लाइक बैंक निफ्टी 60 रेजिस्टेंस पे आ रहा है, एक प्रॉबिलिटी की यहाँ पे अटक के थोड़ा डाउन साइड दे सकता है, 1-2 दिन साइडवेज रह सकता है, उसके बाद हमको अपसाइड मूव देखने मिलेगा। सो व्हेन इट फॉल्स डाउन इट इज़ अ गुड टाइम टू अक्यूमुलेट अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपको चाहिए या लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट करने हैं, मैं पोस्ट करूंगा एक आध वीडियो जहाँ पे मैं आई शो यू कहाँ पे आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। बट राइट नाउ 0.5 फिब रेजिस्टेंस है, 60 पे अटक रहा है, इधर ऑप्शन आप सेल कर सकते हो, कॉल ऑप्शन। इट वुड बी अ ग्रेट थिंग। 1-2 दिन में आपको 0 हो जाएगा प्रीमियम, तो आप अच्छा टारगेट निकाल सकते हो, या थोड़ा फॉल आता है तो बुक कर सकते हो प्रॉफिट। सो आई वुड एक्सपेक्ट सम 1-1.5% ऑफ करेक्शन, या एटलीस्ट 2 दिन का साइडवेज मूव। सेम व्यू फॉर फिन निफ्टी एज वेल, थोड़ा साइडवेज टू डाउन साइड मूव। लेट्स लुक एट मिड कैप अच्छा दिख रहा है। मिड कैप में अगर एक देखोगे डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट आ रहा है, जो मैंने वीडियो बनाया है पहले भी डब्ल्यू पैटर्न पे, तो ये जो पूरा डेप्थ है वो अब से हमको रेप्लिकेट होते दिखेगा। तो इजी 13,600 टारगेट फॉर द मिड कैप स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो तो होल्ड करते रहो, इजी टारगेट मिलेगा अपसाइड में। लेट्स लुक एट स्मॉल कैप एज वेल। स्मॉल कैप भी सेम है, डब्ल्यू पैटर्न। अगर आपने वीडियो बराबर से देखा हो तो मैंने डाइवर्जेंस वाला सिखाया था, डबल बॉटम विद डाइवर्जेंस। ये देखो डाइवर्जेंस, मार्केट ने नया बॉटम बनाया बट आरएसआई ने एक नया हाई लगाया था इधर से कंपैरिजन में। सो इट वाज अ क्लियर सिग्नल, इधर लॉन्ग करना चाहिए। एंड देन वी गॉट अ गुड रैली इन स्मॉल कैप एज वेल। अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इट इज़ अ ग्रेट 6.5% मूव। सो आई वुड सजेस्ट स्मॉल कैप मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में खड़े रखो, अच्छा साइड दिखने मिलेगा। सेंसेक्स भी ब्रेकआउट दे रहा है, ईच एंड एवरी सेक्टर एंड इंडेक्स इज प्लानिंग टुवर्ड्स अ ब्रेकआउट। सो आई वुड सजेस्ट लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करो। मार्केट जो 1-2 दिन में साइडवेज है, थोड़ा फॉल देखने मिले, उसमें पैनिक करके बेच मत देना। इनफैक्ट अक्यूमुलेट मोर इन योर पोर्टफोलियो, अच्छा अपसाइड मूव देखने मिलेगा। एंड दिस वन इज फाइनेंशियल सर्विस भी सिमिलर बैंक निफ्टी जैसे एक क्लियर इंडिकेशन मिल गया है कि बैंकिंग सेक्टर को अभी थोड़े अपने पोर्टफोलियो से दूर रखो।
आपके पोर्टफोलियो के सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है बैंकिंग सेक्टर। सब बैंकिंग स्टॉक्स सेक्टर रेजिस्टेंस पे आ रहे हैं, सो स्टे अवे फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर। निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स पे एक्यूमुलेट करो। अगर नेक्स्ट 1-2 दिन में ड्रॉप देखने मिलता है, ग्रेट चांस टू एक्यूमुलेट, अच्छा अपसाइड मूव देखने मिलेगा। ईजी 2-3 मंथ्स में ऑल टाइम हाई टारगेट है। अगर ट्रेडिंग या स्टॉक समझ में नहीं आते, स्मॉल कैप का ETF खरीद के रख लो, आपको आराम से मिल जाएगा नेक्स्ट 5 to 8% रिटर्न इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। सेम फॉर मिड कैप में उतना अपसाइड बाकी नहीं है, बट वो और ऊपर ऑल टाइम है के ऊपर भी निकल सकता है। सो बेस्ट थिंग टू डू इफ़ यू डोंट नो हाउ टू पिक स्टॉक्स, मिड कैप स्मॉल कैप अपने 20 खरीद लो, निफ्टी 20 खरीद लो, बैंक निफ्टी 20 खरीद लो। सो गोल्ड सिल्वर सीम्स टू बी नेगेटिव, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। गोल्ड में तो मुझे लगता है पीक लग सकता है अभी 3 महीने के लिए। सिल्वर स्टिल इज़ गुड, बट थोड़ा 2,500-3,000 या 5,000 पॉइंट तक का चांदी में फॉल। गोल्ड में 2-2.5% फॉल, 1,10,000 चल रहा है, 1,06,000 तक आ सकता है। सो दिस इज़ माई व्यू फॉर commodities नेक्स्ट 2-3 महीने के लिए। एंड ऑन इंडियन इंडेक्स आई विल बी अपलोडिंग वीडियो बैक एंड फोर्थ। फॉर मोस्ट अपडेट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।